फंगल इन्फेक्शंस के बारे में बात करेंगे। नॉर्मली अगर इन्फेक्शन के बारे में जनरल पब्लिक से पूछा जाए तो बोलते हैं या फिर वायरल या फिर बैक्टीरियल, बट बहुत सारी इन्फेक्शंस फंगल इन्फेक्शंस के कारण भी होती हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर नेहा गुप्ता, सीनियर इन्फेक्शियस डिजीज़ फिजिशियन, गुड़गांव, दिल्ली एनसीआर। तो आज हम फंगल इन्फेक्शंस के बारे में बात करेंगे। नॉर्मली अगर इन्फेक्शन के बारे में जनरल पब्लिक से पूछा जाए तो बोलते हैं या फिर वायरल या फिर बैक्टीरियल, बट बहुत सारी इन्फेक्शंस फंगल इन्फेक्शंस के कारण भी होती हैं। तो हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिस में जो हम कॉमन फंगल इन्फेक्शंस देखते हैं वो होता है कैंडिडा, क्रिप्टोकोकस, एस्परजिलोसिस, म्यूकरमाइकोसिस एंड हिस्टोप्लाज्मोसिस। और ये 5 मोस्ट कॉमन फंगल इन्फेक्शंस हैं जो एज डॉक्टर्स इन्फेक्शियस डिजीज स्पेशलिस्ट हम लोग देखते हैं। और अगर हम जनरल पॉपुलेशन के बारे में बात करें तो कैंडिडा फंगल इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा कॉमन होगा, क्योंकि ये कई बार एज अ स्किन इन्फेक्शन या फिर वल्वोवेजाइटिस जैसे कि फीमेल्स में वाइट डिस्चार्ज होना उसका सबसे मुख्य कारण होता है। क्रिप्टोकोकस विच इज़ क्रिप्टोकोकस फंगल इन्फेक्शन यूजली ब्रेन को अफेक्ट करता है और ये नॉर्मल पब्लिक में हो सकता है। ये इनफैक्ट फंगल इन्फेक्शन ब्रेन का इन्फेक्शन कराता है, जिससे कई बार हेडेक होता है और ये बहुत लेट डायग्नोस होता है ज़्यादातर, क्योंकि लोग सस्पेक्ट नहीं करते हैं कि ये फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस एक कॉमन मतलब नॉट सो रेयर फंगल इन्फेक्शन है जो कि हेडेक एंड समटाइम्स फीवर के साथ प्रेजेंट कर सकता है। इसके अलावा एस्परजिलोसिस एक फंगल इन्फेक्शन है जिसको कि हम मोल्ड इन्फेक्शन बोलते हैं एंड यूजुअली ये साइनसेस को इन्वॉल्व करता है। तो जिन पेशेंट्स में या जिन लोगों में एलर्जी है उसमें कई बार एलर्जिक फंगल इन्फेक्शन या फिर कई बार इन्वेजिव फंगल इन्फेक्शन एस्परजिलस के कारण हो सकती है और इसको डायग्नोस करना ज़रूरी है, क्योंकि अदरवाइज डायग्नोस नहीं किया तो ये फिर कई बार आँख में या फिर कई बार ब्रेन में भी हो सकता है। जिन पेशेंट्स में कैंसर है या जिन पेशेंट्स को स्टेरॉइड्स मिला है उन पेशेंट्स में फंगल इन्फेक्शन एस्परजिलोसिस के द्वारा लंग्स में भी हो सकता है। एंड कई बार जिन लोगों को कैंसर है या फिर ब्लड की कोई बहुत ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम है तो उनमें ये फंगल इन्फेक्शन डिसेमिनेटेड मतलब कहीं पे भी किसी भी ऑर्गन को अफेक्ट करता है। म्यूकरमाइकोसिस या फिर जनरल पब्लिक में ये कॉमनली ब्लैक फंगस के नाम से जाना जाता है, एक कॉमन फंगल इन्फेक्शन है जो कि कोविड-19 एरा में हम सब ने देखा है। इसके अलावा ये कोविड-19 पेशेंट्स के अलावा ये पेशेंट्स जिनको डायबिटीज़ है और शुगर अनकंट्रोल्ड है उनमें हो सकता है। तो इसको कैसे डायग्नोस किया जाए? तो कॉमन सिम्टम्स जो शुरू के सिम्टम्स होते हैं, कई बार नाक से थोड़ा सा डिस्चार्ज आना या ब्लड आना या फिर कई बार स्वेलिंग हो जाना आँखों के नीचे, या फिर अगर ये थोड़ा डिले हुआ तो फिर हेडेक होना या फिर आँख में प्रोग्रेस हो जाना, आँख लाल हो जाना, और कई बार मुंह में भी ब्लैक तरीके का माउथ में एक निशान पड़ जाता है जो कि हम कहते हैं कि ब्लैक एस्कार इन द हार्ड पैलेट। तो ये सब कुछ अर्ली साइंस है ब्लैक फंगस या फिर म्यूकरमाइकोसिस के। इसके अलावा हिस्टोप्लाज्मोसिस एक अलग फंगल इन्फेक्शन है जो कि हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिस में इवन नॉर्थ इंडिया में बहुत पाया जाता है, और कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी पेशेंट को कोई प्रॉब्लम ही हो, कि उसको कोई डायबिटीज़ हो या फिर कोई बीमारी हो तभी ये फंगल इन्फेक्शन हो। ये इन्फेक्शन कैसे प्रेजेंट करता है? तो जिसको कई बार ये फीवर के द्वारा, बस पेशेंट्स को फीवर आता है, कुछ लोगों में ये वीकनेस, शरीर काला पड़ जाना या फिर कई बार वॉमिटिंग होना
तो ये कॉमन कुछ कई बार लोगों में लंग का इन्फेक्शन भी हिस्टोप्लाज्मोसिस की वजह से हो सकता है। तो ये कुछ सिम्टम्स है हिस्टोप्लाज्मोसिस इन्फेक्शन के। इसके अलावा हमारे हाथों में या फिर हमारे शरीर में कई बार निशान पड़ जाता है, लाल निशान होना, उसको कि रिंग वर्म इन्फेक्शन बोलते हैं, जो कि कॉमनली स्किन फंगल इन्फेक्शन जैसे कि टीनिया कॉर्पोरस के कारण होता है। और कई बार नेल्स में भी फंगल इन्फेक्शन हो जाता है जिसमें कि पेन होता है और डिस्कलरेशन हो जाता है। ये इम्यून कॉम्पिटेंट मतलब जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है उनमें भी हो सकता है। इसके अलावा कई बार अगर आपकी पैरों की उंगलियों में सफ़ेद सफ़ेद कुछ निशान पड़ रहा है तो भी ये फंगल इन्फेक्शन का एक सिम्टम है। हमें बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं फंगल इन्फेक्शन के, एंड फंगल इन्फेक्शन अनकॉमन नहीं है। इसको जल्दी से जल्दी डायग्नोज करना ज़रूरी है ताकि अप्रोप्रिएट एंटी फंगल थेरेपी दी जा सके राइट डोजेस में एंड राइट ड्यूरेशन में, ताकि ये इन्फेक्शन ना हो। थैंक यू सो मच।